सेमेस्टर 3 में आपका पेपर है सेक 3, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए यही पेपर जो आपका है सेक 1 के नाम से जाना जाएगा। अब ये कौन स्टूडेंट होंगे? अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका सिलेबस है अपडेट हो गया है तो फिर आपके लिए ये सेक 3 पेपर है, और अगर आपका CBCS है तो आपका ये वाला पेपर सेक 1 है। बट दोनों का सिलेबस सेम है सिवाय एक यूनिट के। एक यूनिट जो है इसमें चेंज है और इसका एक यूनिट अलग है। तो आप देखेंगे दोनों चीज़ें सिलेबस आपके साइट पे अवेलेबल है। रांची यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिलेबस को चेक कीजिएगा, वहाँ आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। दोनों में कॉमन ये चीज़ें हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, यानी एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। सेक 3 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम का मार्क्स होगा वो 75 मार्क्स का होगा, और जो सेक 1 CBCS वाले को होगा इनका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो सिलेबस लगभग सेम है। जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ आप दोनों के लिए परफेक्ट है, मैच करेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, ठीक है। तो आज का पूरा वीडियो का जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हमने हिंदी में ही दिए हैं। तो एक एक करके आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं ध्यान रखें कि इस तरीके का क्वेश्चन पिछले बार या उसके पहले एग्जाम में आ चुका है, तो आपको पूरा तैयार रहना। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, इंटरनेट क्या है। अब इंटरनेट का आप दिन रात यूज़ करते हैं, आप मोबाइल से यूज़ करते हैं, कंप्यूटर से यूज़ करते हैं, बट इसकी डेफिनेशन या इसकी कंसेप्ट क्या है? तो इंटरनेट सिग्नल नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का नेटवर्क, ये इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी जालों का जाल है, समूह, कंप्यूटर के समूहों का समूह है। तो याद रखिएगा इंटरनेट सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट हार्डवेयर नहीं है, बल्कि क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, या नेटवर्क का नेटवर्क है। ये पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे URL का पूरा नाम क्या है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए यहाँ पे हमने ऑप्शंस तो इंग्लिश में कुछ ऑप्शंस इंग्लिश में आ गए यहाँ पे, तो इसका तो इंग्लिश ही रहेगा। तो याद रखिए URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी अगर आप नहीं जानेंगे तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए आप याद रखना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पहला। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लैन का पूरा नाम क्या है? लैन एक नेटवर्क का टाइप होता है। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था नेटवर्क के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे लैन है, मैन है, उसके बाद वैन है। बहुत सारे बुक में आपको पैन भी मिल जाएगा। तो ये सारे का फुल फॉर्म ज़रूर आता है, क्योंकि MCQs है, डेफिनेशन तो लिखना नहीं है। तो फुल फॉर्म लैन का पूछ रहा है यहाँ पे, लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। अगर मैन का पूछ देगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और अगर वैन का पूछ देगा तो वाइड एरिया नेटवर्क, और अगर पैन का पूछ देगा तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये टाइप्स है, आपको इसका फुल फॉर्म जानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? यानी जो हम लोग वायरलेस यूज़ करते हैं, इसमें कौन सा टेक्निक का यूज़ किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स, तो ये तो वायरलेस नहीं है। ये इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके का होता है। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके का होता है। अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? यानी कंप्यूटर के नेटवर्क में या नेटवर्क के फील्ड में जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक हम डेटा को भेजते हैं तो दो तरीके से भेजते हैं, या वायर के थ्रू भेजते हैं या फिर वायरलेस के थ्रू भेजते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वायरलेस में कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाता है? अगर ये पूछता वायर्ड का पूछता तो फिर हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते थे, ठीक है, केबल लगा सकते थे। लेकिन वायरलेस पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन रेडियो वेव्स होता है, ठीक है ना, WAVES, रेडियो वेव्स होता है, ठीक है। तो वायरलेस में जो टेक्निक यूज़ होता है उसको हम कहते हैं रेडियो वेव्स होता है, ओके। अब यहाँ मैं बता रहा था ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीके का होता है। तो एक होता है गाइडेड और दूसरा होता है अनगाइडेड। क्या होता है दूसरा? अनगाइडेड। गाइडेड मतलब जितने भी यहाँ से जो डेटा जाएगा वो तार के माध्यम से जाएगा, केबल के माध्यम से जाएगा। और अनगाइडेड मीडिया जितना भी डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा वो सब वायरलेस जाएगा, एयर के माध्यम से जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारा इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, सही जवाब आपको टिक लगाना है।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र क्या है? आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, आप बहुत सारे ब्राउज़र का नाम जानते हैं, क्रोम है, मोज़िला है, फिर आप अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं। तो वेब ब्राउज़र, जब हम अगर इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं तो हम किस वे में जाते हैं? सबसे पहले हम क्या खोलते हैं? ऑफ कोर्स अगर आप डेस्कटॉप लैपटॉप से कर रहे हैं तो इंटरनेट ही ब्राउज़र ही खोलते हैं। उसको बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र के माध्यम से ही आप इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं। तो वेब ब्राउज़र आप देखें, इंटरनेट पर जानकारी सर्च करने के लिए, है ना, इंटरनेट पर जानकारी सर्च करने के लिए। हालांकि यहाँ पे और भी ऑप्शन हो सकता था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही यहाँ पे है। इंटरनेट पर अगर आपको कुछ जानकारी सर्च करना है, वेब सर्फ करना है, नेट करना है, तो आपको सबसे पहले ब्राउज़र ही ओपन करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? लास्ट आई थिंक 2021 या 22 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? आप जो जानते हैं तो उनके लिए तो सही है कि वायरलेस फिडेलिटी, वो ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे। बट जो नहीं जानेंगे तो इसमें इधर 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 घूमते रहेंगे। तो याद रखिए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? अब आपको मालूम है इंटरनेट की दुनिया में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जो भी चीज़ें हम करते हैं, नेट ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं, सबके बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल यानी कि नियम काम करता है। जिस तरीके से हमारे रियल लाइफ में सारे नियम्स कानून काम करते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में भी नियम काम करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अब सवाल ये है कि ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? तो ये सारे प्रोटोकॉल के नाम है, ये नाम है, ये सब नाम है। बट हम जानते हैं SMTP जो होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वाला प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी का भी फुल फॉर्म अगले वीडियो में बताएंगे क्या होता है फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी, इस ऑप्शन लगा देंगे। TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP/IP का। मैं बताया अभी, एक सिस्टम से या एक लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन पे भेजने के लिए या लाने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP/IP। बहुत सारे प्रोटोकॉल हम करते हैं लेकिन मेन पर्पज़ इसका यही है। इंटरनेट पर उपयोग होने वाली प्रमुख सेवा कौन सी है? इंटरनेट पे क्या क्या आप सर्विस करते हैं, लेते हैं? क्या आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ईमेल करते हैं, और इसमें उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव पे आप टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैन का पूरा नाम क्या? अभी देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया था लैन का नाम क्या है, तो वैन हमने आपको बता दिया था वहाँ पे, वाइड एरिया नेटवर्क। कंफ्यूज नहीं होना, ये सब में टिक नहीं लगाना, वाइड एरिया नेटवर्क है वैन का फुल फॉर्म। हमने आपको बताया था लैन, मैन और वैन, ये तीन चीज़ हमने आपको बताया था। कौन कहाँ यूज़ होता है? ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है, ये शहर के लिए यूज़ होता है, और ये ऑफिस के लिए, कैंपस के लिए यूज़ होता है। याद रखिएगा, वैन पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वायरलेस एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेटवर्किंग में हब क्या है? अब ये हब जो है, ये क्या, हब एक डिवाइस भी होता है, ठीक है ना। तो हब को हम डिवाइस कहते हैं। इसका जैसे ये डिवाइस है, इसमें बहुत सारे कनेक्शन आके इसमें अटैच हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं हब कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड हब, एक डिवाइस होता है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, नेटवर्किंग डिवाइस जो डेटा को अन्य डिवाइसों में भेजता है। तो या तो कनेक्ट हो, जब कनेक्ट होगा तभी तो भेजेगा ना। अब इस सिस्टम को इस सिस्टम को अगर इस सिस्टम के पास भेजना है तो वाया हब के थ्रू यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा। ओके, सो हब इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल केबल्स इनटू वन सिस्टम, ये उसको हम हब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, IP एड्रेस क्या है? वेरी कॉमन क्वेश्चन है, यानी इंटरनेट का पेज ये तो नहीं है, कंप्यूटर की यूनिक एड्रेस, आदित्य मतलब होता है यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है ना, इसको यूनिक कह सकते हैं। सही है, ये सही ऑप्शन सही है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो नहीं है, नेटवर्क केबल नहीं है। तो IP क्या है? IP एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ अ सिस्टम। हर एक सिस्टम का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, DNS का क्या काम है? यानी कि DNS का फुल फॉर्म भी पूछता है, यहाँ फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है। डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम है? तो IP एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तन करना। आपके पास जो IP एड्रेस होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देना? डोमेन के नाम में कन्वर्ट कर देना। दैट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम का सर्विस होता है, ये फंक्शन होता है।
अगला क्वेश्चन क्या, कौन सी डिवाइस एक नेटवर्क को एक ही समय में कई कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ती है। ये सब डिवाइस है ना, मॉडेम एक डिवाइस है, राउटर एक डिवाइस है, स्विच एक डिवाइस है, सर्वर भी एक मशीन है। पूछ रहा कौन सी डिवाइस एक नेटवर्क को एक ही समय में कई कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ती है। ऑब्वियसली राउटर ही होना चाहिए, क्योंकि राउटर बहुत सारे सिस्टम को, यस ऑप्शन सही है, बहुत सारे नेटवर्क को कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ती है ना। क्योंकि बहुत सारे आप देखिए टावर वगैरह में राउटर लगा रहता है, या जहाँ पे लैंडमैन वहाँ पे, तो यहाँ से बहुत सारे सिस्टम का जो यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ राउटर है, यहाँ जुड़ गया, फिर यहाँ से ये फॉरवर्ड होता है। राउटर जनरली रूट डिसाइड करता है कि किस पैकेट को, किस डाटा को कहाँ जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन क्वेश्चन है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और क्वेश्चन आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन हमने आपको 15 क्वेश्चन आपको बताएं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया, साथ में आंसर आपने करना है। इसको अच्छे से पढ़िए, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके वीडियोस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। और इसके अलावा आपका पेपर में अगर कोर्स में ग्रेजुएशन में एलिमेंट्री कंप्यूटर है जहाँ पे इस तरीके का सिलेबस है, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ें हमने बताएं, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे हैं तो ज़रूर, फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।